नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 2 का अभ्यास कार्य है। हमने पिछली वीडियो के अंदर इस पाठ को पढ़ा था, समझा था। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि पृथक कुरुत। मीन्स कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को आपको अलग अलग करके लिखना है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इन वर्ड्स में हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वर्ड्स को अलग अलग करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत इजी है। पुल्लिंग मतलब कि हमारे मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग मतलब हमारे फेमिनाइन जेंडर और नपुंसकलिंग मीन्स हमारे न्यूट्रल जेंडर। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है संस्कृत के अंदर। संस्कृत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी, जितनी भी थिंग्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो थिंग्स हैं वो हमारी नपुंसकलिंग में जाती हैं। लेकिन संस्कृत में हमारा ऐसा नहीं होता। जो वस्तुओं का जो लिंग है वो उनके सजीव या निर्जीव होने पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स द जेंडर ऑफ एनीथिंग डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लिविंग और नॉन लिविंग कंडीशन। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारी वस्तुएं हैं वो पुल्लिंग भी हो सकती हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकती हैं और नपुंसकलिंग भी हो सकती हैं। तो इसका एक आसान तरीका है। वो क्या है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द हमारे आ की मात्रा पर ख़त्म होते हैं। उनका जो एक वचन होता है वो आ की मात्रा पर ख़त्म होता है। मैंने बोला ज़्यादातर, सारे नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनका जो एक वचन होता है वो म हलंत पर ख़त्म होता है। देखो यहाँ पर सभी शब्द म हलंत पर ख़त्म हो रहे हैं। और जो पुल्लिंग शब्द है वो हमेशा उनका जो एक वचन होता है वो विसर्ग पर ख़त्म होता है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। क्या देखना है आपको कि अगर विसर्ग लगी है तो यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है, आ की मात्रा लगी है तो यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, और म हलंत लगा है तो यानी कि ये नपुंसकलिंग शब्द है। लेकिन इससे हम पूरा कॉन्फिडेंटली हम नहीं बोल सकते कि ये शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। अक्सर ये ट्रिक होती है। दूसरा का क्या तरीका है, आपके पास कोई भी शब्द है, आपको उसका वाक्य बनाकर देखना है। चाहे आप उसका हिंदी में ही वाक्य बना करके देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर मेघ है, मेघ का मतलब होता है बादल। अब आप बादल का वाक्य बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? बादल गरज रहा है। तो बादल गरज रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि जो मेघा वर्ड है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे हम एक और शब्द लेते हैं वर्षा का हम वाक्य बनाएं तो हम कहते हैं हमेशा वर्षा हो रही है। कभी ये नहीं बोलेंगे कि वर्षा हो रहा है, हमेशा यही बोलते हैं ना कि वर्षा हो रही है। यानी कि ये वर्षा शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है? हमारे स्त्रीलिंग शब्द को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने शब्द का वाक्यों में प्रयोग करके ये पहचान सकते हैं कि जो मेरा शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्दों का अंत जो है वो आ की मात्रा से होता है। नपुंसकलिंग शब्दों में हमारा म हलंत आता है, ठीक है। तो आइए हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अब हम पृथक करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है वनम। वनम हमारा है नपुंसकलिंग शब्द। वर्षा है स्त्रीलिंग शब्द। मेघः मतलब बादल, पुल्लिंग शब्द। हंसः मतलब पुल्लिंग शब्द। नेत्रम मीन्स नपुंसकलिंग शब्द। नेत्रम मतलब आँखें। नौका मीन्स स्त्रीलिंग शब्द कि नौका मतलब नाव जो है वो पानी में चल रही है। हस्ता मतलब होता है हाथ, वो होता है पुल्लिंग। दूरदर्शनम मतलब टीवी, वो होता है हमारा नपुंसकलिंग। देवः मीन्स देवता, पुल्लिंग। सेविका मतलब दासी, काम करने वाली, उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। उद्यानम मतलब बगीचा, नपुंसकलिंग। कलिका मीन्स कली, वो आता है हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके आप याद रखना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। एक वचन द्विवचन बहुवचन पदानि पृथक कृत्वा लिखत। यानी कि एक वचन द्विवचन और बहुवचन शब्दों को हमें अलग अलग करके लिखना है। अब मैंने आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन बताए थे ना,
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं, स्त्रीलिंग में क्या रूल होता है, नपुंसक लिंग में क्या रूल होता है, ये आपको याद करना है, आपको सीखना है। जैसे कि हम पुल्लिंग लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखा है। इसमें है बालकः, बालकौ, बालकः। एक वचन में विसर्ग आ रही है और कोई मात्रा नहीं है। द्विवचन में बड़े ओ की मात्रा आ रही है और बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग आ रही है। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है कि पुल्लिंग के एक वचन में विसर्ग होती है, द्विवचन में बड़े ओ की मात्रा होती है और बहुवचन में आ का डंडा और विसर्ग होता है। आप एक शब्द भी याद कर लोगे ना, जैसे आप ये याद कर लो बालकः, बालकौ, बालकः। अगर ये आपको याद हो गया तो आपके पास कोई भी शब्द है और आपको पता है कि वो पुल्लिंग शब्द है, तो आप इसके अंदर फिट करके अपना वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा कोई शब्द है जैसे कि मृगः है। तो मृगः का अगर तुम्हें आता है कि बालकः, बालकौ, बालकः होता है, तो तुम मृगः को लिख सकते हो मृगः, मृगौ, मृगाः। कोई भी शब्द आप अपने पुल्लिंग शब्द में फिट कर सकते हैं। अब हम स्त्रीलिंग का रूल देखते हैं। स्त्रीलिंग का क्या रूल होता है? बालिका, बालिके, बालिकाः। फर्स्ट में हमारी कोई विसर्ग नहीं है, सेकंड में छोटे ए की मात्रा है और बहुवचन में हमारा आ की मात्रा और विसर्ग है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी शब्द ले सकते हैं और इसके अंदर फिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई शब्द लिया, मैंने लिया चटका। चटका मतलब चिड़िया, तो मैं लिखूँगी चटका, चटके, चटकाः। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ यही लाइन भी याद कर लोगे ना, तो आपको स्त्रीलिंग का रूल याद हो जाएगा। अब हम आते हैं नपुंसक लिंग पर। नपुंसक लिंग का रूल क्या कहता है? फलम, फले, फलानि। पहले में एक वचन में आता है महलन, द्विवचन में छोटे ए की मात्रा और बहुवचन में आनी। देखो, स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसक लिंग का द्विवचन दोनों सेम ही है, एक ही मात्रा आती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दूसरी ट्रिक यूज़ करनी है ये पता लगाने की कि मेरा शब्द स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें अब ढूंढना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहला वर्ड है वृक्षौ। देखिए वृक्षौ। अब इसके अंदर हम एक तरीका है कि हम ये देखें कि वृक्ष जो शब्द है हमारा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर हमारा नपुंसक लिंग है। ठीक है, और दूसरा तरीका है हम इसकी मात्रा को देखें। अब यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा तो पुल्लिंग में आती है। पुल्लिंग का क्या रूल कहता है? बालकः, बालकौ, बालकाः। यानी कि वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। यानी कि ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग का द्विवचन है ये। ठीक है, अब सेकंड वर्ड है हमारा काकः। काकः, अब इसमें आ का डंडा और मात्रा और विसर्ग है जो कि पुल्लिंग में आता है। ठीक है, काकः मतलब कौवा। ओके, तो काकः, काकौ, काकः, तो ये हमारा पुल्लिंग का बहुवचन है। जैसे हम कहते हैं ना कौवा पेड़ पर बैठा है, तो वैसे भी पुल्लिंग की साउंड आ रही है ना, तो पुल्लिंग में आ की मात्रा और विसर्ग हमारी बहुवचन में आती है, तो काकः हो गया बहुवचन। ठीक है, ये तरीका आप समझ लो, आपके बहुत काम आएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थर्ड वर्ड है हमारा मृगः। देखो यहाँ पर सिर्फ विसर्ग है, कोई मात्रा नहीं है, तो ये तो पुल्लिंग का एक वचन होता है। मृग मतलब हिरण, और वैसे भी हम कहते हैं कि हिरण दौड़ रहा है, जो कि पुल्लिंग को दर्शाता है। तो मृग हो गया हमारा पुल्लिंग का एक वचन। चटके, चटका मतलब चिड़िया। चिड़िया तो हमारा स्त्रीलिंग होता है, और स्त्रीलिंग में क्या होता है? बालिका, बालिके, बालिकाः। यानी कि स्त्रीलिंग का ये द्विवचन है, एक ही मात्रा है, कोई विसर्ग नहीं है। गर्दभः, गर्दभः मतलब होता है गधा। ठीक है, गधा सो रहा है, पुल्लिंग को दर्शाता है, विसर्ग है, तो पुल्लिंग का एक वचन। मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, जो कि स्त्रीलिंग वर्ड होता है कि मक्खी गंदगी फैला रही है। तो स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, बालिकाः। यानी कि ये स्त्रीलिंग का बहुवचन आ गया। नेक्स्ट है धरा। धरा मतलब पृथ्वी। पृथ्वी जो है हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इसमें कोई विसर्ग नहीं है, यानी कि ये स्त्रीलिंग का एक वचन है।
गृहाणी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, आणी आ गया इसके अंदर, तो यानी कि ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है और ये हमारा नपुंसकलिंग का बहुवचन शब्द है। पत्रे, पत्रे मतलब पत्ता, जो कि एक नपुंसकलिंग वर्ड होता है और इसमें एक ही मात्रा है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि एक ही मात्रा तो स्त्रीलिंग में भी आती है, तो क्या पता ये स्त्रीलिंग का द्विवचन हो, ठीक है। तो स्त्रीलिंग के द्विवचन में और नपुंसकलिंग के द्विवचन में दोनों में ही एक ही मात्रा आती है, लेकिन पत्ता हमारा एक नपुंसकलिंग वर्ड है, ठीक है। कहते हैं ना कि पत्ते पर लिख दो, पत्ता गिर गया, तो ये नपुंसकलिंग वर्ड है, तो पत्रे हमारा द्विवचन में आएगा, नपुंसकलिंग द्विवचन। मुखम, मुखम मतलब मुख, ये देखो म भी लगा हुआ है, हलंत भी लगा हुआ है, ये तो पहचान में ही आ रहा है कि ये नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग का एक वचन। नृपौ, वही देखो ओ की मात्रा आ गई, यानी कि ये हमारा पुल्लिंग का द्विवचन है। सरिता, आ की मात्रा आ गई, विसर्ग आ गई, सरिता मतलब नदी, नदी बह रही है, स्त्रीलिंग को दर्शाती है, आ की मात्रा विसर्ग है, यानी कि ये बहुवचन है। बालिका, बालिके, बालिकाः, सरिता, सरिते, सरिताः, ठीक है। ऐसे बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए इन सब चीज़ों को करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पूरे करने हैं। कन्या, कन्या शब्द जैसे आपको देखने से पता चल रहा है कि ये तो स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग का रूल आप याद करो, क्या रूल होता है, कन्या, कन्ये, कन्याः, एक ही मात्रा, आ की मात्रा विसर्ग। अब यहाँ पर है हस्तौ, हस्तौ मतलब हाथ, ओ की मात्रा है, यानी कि पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का रूल क्या होता है, हस्तः, हस्तौ, हस्तः। अब यहाँ पर है चक्राणी, यानी कि ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग में क्या होता है, फलम, फले, फलानि, तो यहाँ हो जाएगा चक्रम, चक्रे, चक्राणी, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कहीं पर यहाँ पर न लगाते हैं, नी लगाते हैं, कहीं पर णी लगाते हैं, अणा, अणा में छोटी की मात्रा, तो ये आप कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर इस पर लिखा भी हुआ है आपका कि जिन शब्दों में र, री, श का प्रयोग हो उनके रूप बनाते समय न के स्थान पर अणा का प्रयोग करें, ठीक है। जैसे चक्र है, चक्र में र है, क के पैर में र है, तो चक्रानी नहीं करेंगे हम, चक्राणी करेंगे। गृह है, गृह के पैर में र है, तो गृहानी नहीं करेंगे हम, गृहाणी करेंगे। पुष्प है, पुष्प में श है, तो पुष्पानी नहीं करेंगे, पुष्पाणी करेंगे। यानी कि जिन शब्दों में ये र और श आता है वहाँ पर ना की जगह हम अणा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा नौका। नौका हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका, बालिके, बालिकाः था ना, तो ये हो जाएगा नौका, नौके, नौकाः। इसी तरह से मुष्काः, मुष्काः मतलब चूहा, ठीक है। मूषिका होता है चूहिया, मूषक होता है हमारा चूहा, जो कि हमारा पुल्लिंग है। बालः, बालौ, बालः होता है, तो मुष्कः, मुष्कौ, मूषकाः। चूहिया होती है मूषिका, चूहा होता है मूषकः। कमले, कमले मतलब कमल, जो कि एक नपुंसकलिंग है कि कमल खिल रहा है, तो उसका होता है फलम, फले, फलानि, तो कमलम, कमले, कमलानि, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कोष्ठके प्रदत्त निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयत, यानी कि कोष्ठक में दिए निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। अब हमारा फर्स्ट वर्ड है कंदुके। कंदुके मतलब हमारा होता है फुटबॉल, गेंद, ठीक है, जो कि एक हमारा क्या है, नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग का एक वचन में हमें चेंज करना है, यहाँ लिख रखा है ना, कंदुके को हमें एक वचन में चेंज करना है। तो जैसे फल का एक वचन होता है फलम, तो कंदुके का हो जाएगा कंदुकम। अब देखो फलम की बात करी, फलम ही आ गया, इसका हमें बहुवचन लिखना है, ये तो हमें याद ही है, फलम, फले, फलानि, तो बहुवचन हो गया फलानि। हंसः, हंसा का हमें द्विवचन में चेंज करना है, तो हंस जो है हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, तो पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, बालः, बालौ, बालः, तो हंसः का हो जाएगा हंसः, हंसौ, हंसः। महिला जो कि हमारा स्त्रीलिंग है, तो होता है ना हमारा बालिका, बालिके, बालिकाः, तो यहाँ पर हो जाएगा महिला, महिले, महिलाः।
अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, जो कि हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है कि घोड़ा दौड़ रहा है, उसका हमें एक वचन लिखना है। तो क्या होता है, बालकः, बालकौ, बालकः। तो इसी तरह से अश्वः एक वचन हो गया, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। बालिकाः जो कि हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। देखो आ की मात्रा और विसर्ग लगी हुई हैं, इसका द्विवचन में चेंज करना है। तो क्या होता है, बालिकाः, बालिके, बालिकाः। तो द्विवचन हो गया बालिके। अब आते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा ये हमारे 2 और रह गए हैं। गृहम, गृहम हमारा क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, गृहाणी। देखो यहाँ पर र लगा था, इसलिए हमने अणा में छोटी की मात्रा लगाई है। पादपः मतलब पौधा, पादपः जो है हमारा पुल्लिंग है कि पौधा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो पुल्लिंग को दर्शा रहा है। तो द्विवचन क्या होता है, बालकः, बालकौ होता है ना। इसी तरह से पादपः, पादपौ। क्वेश्चन नंबर 5 में है शब्दान अर्थै सह मेलयत, यानी कि शब्दों का अर्थों से मिलन करो। ये शब्द हैं और यहाँ पर उसके मीनिंग, उनके अर्थ लिख रखे हैं। तो सबसे पहला है वायुयाने। वायुयान का मतलब आपको पता होता है क्या होता है, हवाई जहाज़। लेकिन यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, यानी कि द्विवचन है, तो हमारे 2 हवाई जहाज़ हैं, तो 2 हवाई जहाज़। कृषकः मतलब होता है किसान, किसान। सेविका, सेविका मतलब एक सेविका। गायिका, देखो यहाँ पर अगर विसर्ग आती है ना सेविका में, तो हमारी क्या हो जाती है, अनेक सेविकाएं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अनेक सेविकाओं की। जैसे यहाँ पर गायिका है, यहाँ पर विसर्ग है, यानी कि अनेक गायिकाएं जो गाना गाती हैं, अनेक गायिकाएं, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर विसर्ग नहीं थी, यानी कि वो एक सेविका की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग में क्या रूल होता है, बालिका, बालिके, बालिकाः। दोनों एक वचन और बहुवचन में आ की मात्रा आती है, लेकिन एक वचन में विसर्ग नहीं आती, बहुवचन में विसर्ग आती है। यहाँ पर विसर्ग थी, इसलिए यहाँ पर अनेक गायिकाएं हो गई। यहाँ पर विसर्ग नहीं थी, इसलिए यहाँ पर एक सेविका होगी। जनकः, जनकः मतलब होता है पिता। पिपीलिके, पिपीलिके मतलब होता है चींटी। अब यहाँ पर देखो एक ही मात्रा है, यानी कि यहाँ पर 2 चींटियों की बात कर रहे हैं। अम्बा, अम्बा मतलब माता। भोजनम, भोजनम मतलब भोजन। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। कोष्ठकात् उचित बहुवचनस्य रूपम चित्वा लिखत, यानी कि कोष्ठक में से उचित बहुवचन का रूप चुनकर लिखिए। जो कोष्ठक है इसके अंदर, कोष्ठक मतलब कि ये जो हमारी ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन दे रखी है, और उसमें से जो हमारा बहुवचन है वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो कपोतः का बहुवचन हमें लिखना है। कपोहता मतलब कबूतर। कबूतर क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, नपुंसकलिंग तो हो नहीं सकता। तो हम क्या कहते हैं, कबूतर उड़ रहा है। कपोतः हमारा पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग का बहुवचन क्या होता है, हम बालक से जानते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो इसी तरह से कपोतः, कपोतौ, कपोताः। संगणकम यानी कि कंप्यूटर, जो कि नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग का हम करेंगे बहुवचन। तो जैसे क्या होता है, फलम, फले, फलानी। तो संगणकम, संगणकमे, संगणकानि, ठीक है, ये बहुवचन हो गया। नौका हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, नौका, नौके, नौकाः। बच्चों अगला शब्द है हमारा मीनः। मीनः मतलब मछली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर हम इसका वाक्य बनाएं, मछली का वाक्य बनाएं, तो हम क्या बनाते हैं कि मछली पानी में तैर रही है, तो ये स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है। लेकिन जो हमारा मीनः शब्द है संस्कृत में, वो हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। तो इसके जो शब्द रूप होते हैं वो हमारे पुल्लिंग शब्द की तरह ही चलते हैं, ठीक है। तो हम पुल्लिंग शब्द का देखेंगे, जैसे होता है बालकः, बालकौ, बालकाः। इस तरह से हो जाएगा मीनः, मीनौ, मीनः। तो इसका बहुवचन मीनः है, ठीक है। तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शुकः। शुकः मतलब तोता। तोता जो है हमारा एक पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसके क्या हो जाएंगे, शुकः, शुकौ, शुकः। बहुवचन हो गया शुकः। मुखम हमारा नपुंसकलिंग है, तो मुखम, मुखे, मुखानि। मुखानि हमारा बहुवचन हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। आपको इसको अच्छी तरह से कंठस्थ होकर के समझना है। इस चैप्टर को हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द हमारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं, और तीनों ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में हमारे
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।